है ना, ईथर, है ना, ROR या ROR डैश। इनके IUPAC क्या होते हैं? अल्को ऑक्सी अल्केन ना, इनके IUPAC में हम लिखते हैं अल्को ऑक्सी अल्केन ना। जो स्मॉलर ग्रुप होता है उसको अल्को ऑक्सी बोलते हैं, और जो बिगर ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? हम अल्केन बोलते हैं। ठीक है, अल्को ऑक्सी अल्केन, जैसे CH3 CH2, जैसे चलो ऐसा थोड़ा सा ऐसा कर, जैसे यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है और यहाँ CH3, तो ये स्मॉलर ग्रुप है और ये बिगर है ना। तो बिगर वाले को नंबरिंग भी करेंगे, और ऐसी नंबरिंग करेंगे कि ये जिस पर OR लगा हुआ है दूसरा, उसको लेस नंबर है ना, उससे स्टार्ट नहीं करना, उसको लेस नंबर आना चाहिए। तो अब इसका नाम क्या होगा? 2-मिथोऑक्सी प्रोपेन। ईथर से IUPAC नेम आने का चांस काफी होता है ना बोर्ड्स में, ईथर से। ठीक है, तो ईथर के नेमिंग ऐसे करेंगे ना, इसको मिथोऑक्सी और ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, कॉर्नर पे लगा होता तो 1-मिथोऑक्सी हो जाता, फिर उधर से 1 दे देते, 1-मिथोऑक्सी प्रोपेन हो जाता है। उसी की जैसी, अल्कोहल जैसी, जैसे OH लगा होता है तो भी हम देते, लेकिन अल्कोहल में बाद में लिखते हैं, है ना उसको। ठीक है, और एक इसका ध्यान रखना है, जैसे इस पर OCH3 होता है तो इसको मिथोऑक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन IUPAC ने इसका नाम ये भी एक्सेप्ट कर रखा, एनिसोल ना, या मिथोऑक्सी बेंजीन। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान ही रख, इसका भी नाम ध्यान रखना है ना, एनिसोल। हाँ, इस नाम से पूछेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनिसोल। मतलब डायग्राम याद रखिए। हाँ हाँ, कि इसको एनिसोल बोलते हैं, है ना, जैसे बेंजीन पर NH2 को एनिलीन बोलते हैं, OH को फिनॉल बोलते हैं, है ना, ऐसे इसको एनिसोल बोलते हैं। ठीक है, और IUPAC ने एक्सेप्ट करा, जैसे फिनॉल और इनको एक्सेप्ट करा हुआ, ऐसे एनिसोल को भी कर रखा। ठीक है, तो हाँ, अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर, हाँ, फर्स्ट ईथर में जैसे उधर अमीन हम करेंगे तो उसमें हॉफमैन की बहुत सारी रिएक्शन आई, ऐसे ईथर में विलियमसन ने काफी सारी इसमें रिसर्च करी है। विलियमसन्स, है ना, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, है ना, या फिर इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी हमने ये करा था, लेकिन उससे हमने अल्कीन बनाया था अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, है ना। तो इफ टेम्परेचर इज मोर, है ना, तब तो क्या बनता है? अल्कीन बनता है, लेकिन टेम्परेचर लगभग 413 केल्विन के अराउंड रहता है तो ईथर मिलता है। तो इसमें देखो ऐसा लिख लो, अल्कोहल, अल्कोहल ऑन हीटिंग एट 413 Kelvin, 413 Kelvin in presence of H2SO4 give ether, है ना, 413 पर ईथर बनता है, और एट 443 Kelvin और मोर, है ना, दे गिव, जो अल्कोहल होंगे, है ना, इससे क्या बनेंगे? अल्कीन, दे गिव अल्कीन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तब तो पढ़ा नहीं है। हाँ नहीं पढ़ा, मगर डिहाइड्रेशन जो होता है वो अल्कोहल मतलब बहुत आसानी से डिहाइड्रेट होता है हीट करने पे, लेकिन जो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, डिहाइड्रेशन में हमेशा क्या होता है? इलिमिनेशन में 3-2-1 ये ऑर्डर होता है, 3 सबसे ज्यादा फिर 2, तो 3 और 2 में तो किसी भी टेम्परेचर पर डिहाइड्रेट ही होगा, अल्कीन मिलेगा। लेकिन जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, वो कम टेम्परेचर पे ईथर दे देते और ज्यादा टेम्परेचर पर फिर अल्कीन बनाते।
है ना, ये सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल के लिए है ना, आप चाहो तो 1 डिग्री भी कर लो, अल्कोहल के पहले 1 डिग्री लिखो, है ना। 2 और हाँ इसी में जैसे नीचे लिख लो कि 2 and 3 डिग्री अल्कोहल always give alkene. 2 and 3 degree alcohol always give alkene on heating in H2SO4, है ना, ये H2SO4 में हीट करेंगे तो अल्कीन ही देंगे, हाँ, ऑन हीटिंग इन H2SO4, है ना, या विथ H2SO4, ठीक है, तो वो अल्कीन ही देंगे। तो ये इस रिएक्शन का लिमिटेशन भी है ना, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन कि ये 2 और 3 डिग्री अल्कोहल से ईथर नहीं बना सकता, ठीक है, सिर्फ 1 डिग्री से बना। अब जैसे इसका एग्जांपल CH3CH2OH, तो H पॉजिटिव और यदि 413K करा है तो बनेगा हमारा CH3CH2O, है ना, और यदि इसी को क्या करा है 443 केल्विन पर, तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H, दोनों में H2O निकलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें 2 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट करा, इसमें सिर्फ एक ही से हो गया, तो टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो ये आएगा। इसका तो हमने मैकेनिज्म भी करा था, है ना, डिहाइड्रेशन का, कि H पॉजिटिव पहले इसमें लगता है, फिर H2O निकलता है, फिर साइड में से हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड आ जाता है ना, इसका भी मैकेनिज्म अभी करते हैं हम, ठीक है। तो कम टेम्परेचर पर इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और ज्यादा टेम्परेचर पर इलिमिनेशन ही होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, इस रिएक्शन में OH के प्लेस पे OR आ गया, है ना, इसलिए ये न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें क्या हुआ, सिर्फ निकला ही है, कुछ भी नया नहीं जुड़ा, इसलिए इसको इलिमिनेशन, है ना, ये इलिमिनेशन है ना, और ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कम टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन प्रेफर होता है, ज्यादा टेम्परेचर पे इलिमिनेशन प्रेफर होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, इसके साथ थोड़ा ये भी बनेगा, इसके साथ भी थोड़ा ये बनेगा, लेकिन सिर्फ 1 डिग्री के केस में ना, 2 और 3 में तो सिर्फ यही बनेगा, ठीक है। हाँ, तो देखो अब इसका मैकेनिज्म, सारे मैकेनिज्म पूछते हैं अगर आपने पहले भी किए ना। दो इसी लेसन से मैकेनिज्म आएगा, है ना, बोर्ड्स में, और वैसे इसके पहले जो हमने 2 करे हैं, इसका डिहाइड्रेशन वाला ये वाला, या फिर इससे ये बनाने वाला, बोर्ड में लगभग उन्हीं दोनों में से आता है ना, लेकिन बुक में हमको 4 दे रखे हैं इस चैप्टर में, 3-4 मैकेनिज्म, है ना, तो इसलिए वो करना पड़ेंगे, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है। जैसे स्टेप 1, इसमें भी स्टेप 1 पे वही होता है, प्रोटोनेशन, जब भी अल्कोहल है और उसमें कोई भी एसिड डला हुआ है तो हमेशा पहली स्टेप प्रोटोनेशन ही होगी, है ना, बिना उसके कर दो, है ना, पहली स्टेप वही होती। कभी कोई रिएक्शन नहीं समझ में आ रही है और यदि H पॉजिटिव है तो पहले क्या जोड़ दो, O पे H जोड़ दो और फिर H2O निकालो, फिर जो भी आगे उन्होंने दिया हुआ है वैसा कर फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, CH3CH2OH, है ना, और इस पे ये क्या होता है, H पॉजिटिव आके अटैच हुआ है, तो क्या बन गया हमारा CH3CH2O, अब इस पे 2 H लग जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो ये स्टेप दोनों मैकेनिज्म में एक जैसी है ना, चाहे वो इससे इसका करो या इसका करें, है ना, दोनों में एक ही आएगी, पहले भी हमने लिखा है यही, है ना। स्टेप 2 बस यहां पे डिफर हो जाता है, यदि ये क्या होता है, लेस टेम्परेचर है, लगभग इतने तक, तो क्या हो जाता है कि इसको थोड़ा सा समय मिल जाता है, तो इस पर देखो ना, ये अल्कोहल का ही एक और मॉलिक्यूल बनाना, और फिर ये जो ऊपर बनाया है ये,
तो देखो है ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो क्या होगा, ये H2O जल्दी से निकल जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, है ना, और फिर साइड में से H निकल के डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कम है तो क्या होता है, इसमें इस टाइप की प्रोसेस होती है, थोड़ा SN2 टाइप का ये निकलता है, और इसी बीच में इसको थोड़ा सा समय मिलता है, कम टेम्परेचर होने से वो थोड़ा सा स्लोली निकलता है, तो इस बीच में इसकी लोन पेयर ही इस पर क्या कर देती है, अटैक कर देती है ना, कि ये इधर से निकल रहा है ना, ये बॉन्ड ऐसे टूटी, ये H2O बन के बाहर हो जाए, है ना, लेकिन जितनी देर में वो बाहर जा रहा है, टेम्परेचर कम होने से वो धीरे हो पा रही है, तो उतनी देर में इसने क्या करा, इसको मौका मिल गया, तो ये इधर आके अटैच हो गया। और यदि टेम्परेचर ज्यादा हो तो इसको मौका ही नहीं मिलता, ये पूरा बाहर निकल ही जाता और इधर प्लस पूरा का पूरा आ जाता। और जब वो आ जाएगा, हाँ जैसे ही वो आया तो साइड में से H निकल के ये बन जाएगा, ठीक है। और यदि इसको टाइम मिला थोड़ा सा तो ये इस पे आके जुड़ जाता है। देखो अब इसको कैसे बनाना है, ये CH3 और CH2 तो यही है ना, H2O बाहर निकल गया, और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से, है? तो ये CH3, अब ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, इसको हमने अटैच करा है किससे, इस कार्बन से। अब इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है तो उसको ऐसे बना लिया, और इसके साथ ये दो और है CH2 CH3, तो इसको इस साइड बना लिया। अब फिर इस ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड है, इसलिए इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और प्लस ये H2O बाहर निकल गया, इसलिए डिहाइड्रेशन बोला, क्योंकि क्या होता है, H2O क्या होता है, बाहर निकलता है, तो इसलिए इसको क्या बोला हमने, डिहाइड्रेशन। ठीक, तो स्टेप 2 जो होती है, इसका नाम भी लिख लो, डिहाइड्रेशन, है ना, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ, थोड़ा सा SN2 मैकेनिज्म जैसा हुआ, एक बाहर निकल रहा है और दूसरे ने उसी समय पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा कम, इसीलिए ये कम टेम्परेचर पर हो पाता है ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम मिलता है ऐसा करने का। तो जितने मॉलिक्यूल ऐसा कर लेंगे उतने कन्वर्ट हो जाएंगे ईथर में। फिर स्टेप 3, है ना, स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 का नाम भी वही है, डी प्रोटोनेशन, जो उसमें था, डी प्रोटोनेशन, है ना, ये H पॉजिटिव का बाहर निकलना। अभी ईथर बनने के लिए देखो बस एक ही चीज जरूरत है, बस, है ना, कि वो H बाहर निकल जाए तो वो ईथर बन जाएगा। तो बस हमको तो ईथर बनाना है, ये तो पहले से ही पता है, तो इसको बस ये H ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा ईथर, CH3 CH2O CH2CH3 और प्लस H पॉजिटिव, है ना। तो दिस इज ईथर सिंथेसिस, है ना, और बाद में H पॉजिटिव फिर बाहर निकल गया, है ना, तो वो एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हाँ बस ये इसका मैकेनिज्म हो गया, बन गया ईथर। ये तो प्रिपरेशन है उसकी एक आध, हाँ ये है ना, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक और है इसमें प्रिपरेशन में, तो ये है ना। बट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, डू नॉट गिव ईथर, है ना। तो क्यों नहीं देते, क्योंकि 2 और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं, तो वो तुरंत वो ही बनेंगे, है ना। तो वो, और 2 और 3 डिग्री में इलिमिनेशन भी प्रेफर होता है, और वो H2O निकल के उसमें वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए वो ही बन जाएगा, ये बनने के चांसेस ही नहीं मिलेंगे उसमें, है ना। तो 2, है ना, वो लिखा ही है हमने, 2 एंड 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट गिव ईथर बिकॉज 2 एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, कि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए कार्बोकेटाइन ही बनेगा, और कार्बोकेटाइन बना तो अल्कीन बनेगा, फिर वो अल्कोहल नहीं बने, वो ईथर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ अब नेक्स्ट लिखो, विलियमसन तो उसमें बस ये ईथर वर्ड नहीं आएगा, है ना, विलियमसन सिंथेसिस,
हाँ, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना। सेकेंड ये जो प्रिपरेशन है विलियमसन ठीक है। तो जब भी विलियमसन सिंथेसिस आए तो ये लिखना है, ये वाली, इसीलिए एनसीईआरटी में उसका नाम ही नहीं दिया है ना, क्यों कंफ्यूजन हो जाए, दोनों एक ही नाम है, एक जैसे है ना, ठीक है। तो हमको ये लिखना है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। हाँ, अब इसमें ऐसा लिखो, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम अल्को ऑक्साइड, सोडियम अल्को ऑक्साइड एंड गिव ईथर, और ये क्या बना देते हैं, ईथर बना देते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, RX, या जैसे हमने बनाया CH3CH2Cl ना, और सोडियम अल्को ऑक्साइड मतलब ये, ठीक है, RONA, अल्कोहल में H हटा के Na लगा दो तो वो क्या बन जाते हैं, अल्को ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम अल्को ऑक्साइड, ठीक। तो ये ऐसे NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2OCH3 प्लस NaCl, है ना। ये होता है, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो बना है, देखो ये दोनों के दोनों अल्कोहल से बन सकते हैं, है ना। इसमें अल्कोहल का Na से करा देंगे तो ये बन जाएगा, और इसमें HCl से करा देंगे अल्कोहल को, या SOCl2 से करा देंगे तो ये बन जाएगा, है ना। तो दोनों अल्कोहल से बन सकते हैं और फिर उसके बाद दोनों मिलके ये बना लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन अब इस रिएक्शन में भी क्या है कि OCH3 जो होता है या RO निगेटिव जो होता है, ठीक है, इट इज बेस, है ना, ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो बेस के प्रेजेंस में जो 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड वो हमेशा क्या देते हैं, वो भी इलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं ना, तो उससे भी हमेशा क्या बनेगा, फिर अल्कीन बनेगा। तो हमको यहां पर 1 डिग्री ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये सिर्फ 1 डिग्री ना, यहाँ 2 और 3 डिग्री यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अब वो मैं देखो एग्जाम्पल देके बताता हूं कि, हाँ, in Williamson synthesis, if we use 2 degree, if we use 2 degree or 3 degree halide, if we use 2 degree or 3 degree halide, then we get alkene, not ether ना, इन प्लेस ऑफ इथर वी गेट अल्कीन, है ना, क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, ठीक है। देखो, है ना, अब देखो क्या है कि यदि हमने ये याद कर लिया तो हम इसमें भी NaCl निकाल के ईथर बना सकते हैं, है ना, जबकि इसमें नहीं बनेगा। ये कैसा हो गया, 3 डिग्री हैलाइड हो गया, तो इसमें अब हमारा क्या बनेगा, ये प्लस NaCl प्लस CH3OH, है ना, इससे अल्कीन बनेगा। 2 डिग्री होता तो भी अल्कीन बनेगा, 3 डिग्री होगा, सिर्फ 1 डिग्री हैलाइड में ही ये बनेगा, ठीक है। तो यदि हमको ऐसा बनाना है, ऐसा ईथर बनाना है, तो अब हम क्या कर सकते, कैसे बनेगा ऐसा ईथर, तो ये वाला इधर यूज करेंगे तब तो फिर अल्कीन बनता है ना। लेकिन हमको ऐसा बनाना है तो किस टाइप से इसको अरेंज करेंगे ऐसा बन जाए, हाँ हाँ, इसके साथ क्या कर देंगे आप, ये वाला ग्रुप लगा दें, है ना, और इसके साथ क्या कर दें, ये कर दें, तो हमारा ये NaCl निकल गया। अब ये 1 डिग्री हो गया, है ना, या 1 डिग्री भी नहीं है तो मिथाइल ही है, तो इससे फिर हमारा ये बन जाएगा। तो यदि आपको ऐसा पूछे कि ये बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, तो क्या आंसर आएगा, इस ढंग से, है ना, कि विथ अल्को ऑक्साइड वी कैन यूज
3 डिग्री और 2 डिग्री, है ना, इधर यूज करेंगे, इधर नहीं कर सकते यूज, ठीक है, क्योंकि यहां पर वो नहीं, यहां पर यहाँ रिएक्शन ही नहीं हो रही है इस जगह पर, है ना, यहाँ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो इधर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई सा भी यूज करो सेम वही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दिस प्लस दिस तो क्या बनेगा, है ना, या उल्टा कि ये बनाना है तो किसका यूज करेंगे, ठीक है। इसमें विलियमसन सिंथेसिस में यही दोनों क्वेश्चन के चांस है ना, कि इस टाइप से पूछे, ठीक है। एक तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में ऊपर वाला पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसमें ऐसा वाला पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, ईथर सिंथेसिस, है ना, ईथर बन जाता है, ठीक है। अब एक और, बस एक लास्ट और ईथर की लिख लो कि अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, है ना, Ag2O गिव ईथर, ना, वो भी क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे, ठीक है। तो CH3CH2Cl, और इसको Ag2O के प्रेजेंस में करते हैं तो ये भी CH3CH2O, है ना, ऐसे ही बन जाता है, ठीक है ना। तो ये भी बोला था आपने, सिर्फ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और देखो ये ऊपर वाले में भी ये ध्यान रखना है, जैसे आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाय विच अल्कोहल वी प्रिपेयर दिस, है ना, किस अल्कोहल से ये प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, तो आपको उसके, है ना, एक ऐसा, भले ये लिखने के बाद एक इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन लिख लो, है ना, कि बाय विच अल्कोहल, बाय यूजिंग विच अल्कोहल वी प्रिपेयर दिस, है ना, कि इसको किन अल्कोहल को प्रेजेंट, मतलब वो यूज करके ये कर सकते हैं। तो देखो अब हमको पता है कि ये 3 डिग्री, मतलब कैसे कर सकते हैं, ये दोनों का ही अल्कोहल बना दो दोनों तरफ, ये अल्कोहल और ये दो अल्कोहल यदि हम ले, है ना, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले काय से कराना पड़ेगा, SOCl2 से, तो ये ClCH3 बन जाएगा, और इसका करना पड़ेगा Na से, तो ये बन जाएगा ONA, और ये CH, है ना, ONA, और ये क्या बन जाएगा इधर, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, और फिर इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, है ना, कि किन किन अल्कोहल का यूज करें तो हमें ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों देखो, अल्काइल हैलाइड भी हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं और सोडियम अल्को ऑक्साइड भी अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए ये दोनों से कोई सा भी ईथर आए, है ना, उसके दोनों पार्ट में अल्कोहल लगा, ठीक है, रिजल्ट सेम होगा ना। हाँ, ये ऐसे ही है हमारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि इसको SOCl2 की जगह इसको कराएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस पे Cl लगेगा तो फिर अल्किन बनने लगेगा, ये ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अल्कोहल का यूज करके हम फिर इनसे ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी ईथर आए तो दोनों अल्कोहल बना दो, उन्हीं अल्कोहल में से बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी उस पर Cl नहीं लगाना है जो 2 डिग्री या 3 डिग्री वाले, है ना, नहीं तो फिर हमारा अल्कीन बनेगा बजाय की ईथर के, ठीक। हाँ, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर में बस एक ही प्रॉपर्टी मेन है ना, जिसको हमेशा पूछा गया, ठीक है, रिएक्शन विथ HX, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन, ईथर, बस उसी पर क्वेश्चन आते हैं,
है ना। बाकी ईथर की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। रिएक्शन विद HX हाइड्रोजन हैलाइड, है ना, विथ HX। तो जैसे हमारा ये ईथर है ROR डैश, इसका यदि HX से करेंगे तो एक पार्ट बन जाता है अल्कोहल और एक पार्ट बन जाता है हैलाइड। ठीक है, बस अब ये पूरा जो ईथर पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, है ना, वो बस इसी पर आए कि इसका कौन सा पार्ट हैलाइड बनेगा और कौन सा पार्ट अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, है ना, जैसे हमने ये यूज करा CH3 CH2OCH3 प्लस HI। ठीक है, तो सब में देखो डिसाइडेड है ना, इनके मैकेनिज्म से पे डिपेंड है वैसे वो सब कुछ, है ना। तो यदि हमारा इस O के दोनों तरफ 1 डिग्री या अब ये सिर्फ मिथाइल है ना, या फिर 1 डिग्री हो, है ना, दोनों तरफ यदि 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों तरफ क्या है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है यदि, ठीक, तो हमेशा क्या होगा कि जो स्मॉलर वाला ग्रुप है ना, उस पे तो क्या लगेगा I, और जो बिगर वाला ग्रुप है वो क्या बनाएगा अल्कोहल। ठीक है, हाँ, इसको ऐसे लिख भी लेना, इफ, है ना, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, है ना, मिथाइल को भी हम 1 डिग्री में कंसीडर कर रहे हैं, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, है ना, दोनों साइड, है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन, देन halogen is attached on that alkyl group, then halogen is attached on that alkyl group which is smaller, ना, which is smaller, है ना, कि जो क्या होता है स्मॉलर। देखो इसका रीजन है कि ये थोड़ा सा SN2 मैकेनिज्म होती है, अभी अभी पहले हम वो लिख रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा, ठीक है, विच इज स्मॉलर, जो भी स्मॉलर वाला होगा उस पर जुड़ेगा हेलाइड प्रेफरेबली, ठीक है, और बिगर वाले पर ऐसा होगा। ठीक है ना। अब यदि क्या हो डिग्री डिफरेंट हो, इफ द डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन ईथर आर डिफरेंट, है ना, यदि अलग अलग है, ठीक है, चलो इसको CH2CH3 लिखो। देखो ये क्या हो गया, इधर 1 डिग्री है और इधर 3 डिग्री है ना, डिग्री यदि अलग अलग हो तो हमेशा मोर डिग्री पर हैलाइड जुड़ेगा, ठीक है, प्लस HI, है ना, तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा मेन प्रोडक्ट वो ऐसा है, अपने ओ जो ऐसा 1 डिग्री है ना, ऐसा आएगा। ठीक है, तो इफ द डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट इन ईथर देन हैलाइड इज अटैच्ड on that alkyl group, then halide is attached on that alkyl group which has more degree, है ना, जिसकी डिग्री ज्यादा है, जैसे ये 3 डिग्री था तो इस पर हैलाइड अटैच हो, है ना, एंड 1 डिग्री या जो लेस डिग्री वाला होगा एंड लेस डिग्री अल्काइल ग्रुप फॉर्म अल्कोहल। इफ द डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, degree of alkyl groups are different in ether, then the alkyl group having more degree, है ना, उसके साथ क्या होगा, halogen is attached on that alkyl group which has more degree, है ना, halogen is attached on that alkyl group which has more degree, है ना, ज्यादा है, जैसे एक 2 और 3 का है तो 3 के साथ हेलोजन, हैलाइड बोला था, हैलाइड इज अटैच्ड, हाँ हेलोजन हेलाइड हेलाइड ही अटैच हो रहा है, हेलोजन नहीं हो रहा, आई नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, हेलाइड ही बोलते हैं उसको, आयन को, ठीक है, हेलोजन मतलब भी वही बात, ठीक है। और यदि ऐसा है ना, ऑन वन साइड अल्काइल एंड अदर साइड
बेंजीन इज प्रेजेंट, है ना. इफ ऑन ईथर वन साइड हैज बेंजीन ग्रुप एंड अदर साइड अल्काइल ग्रुप, तब देखो तब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो ही नहीं सकती इस साइड से, क्योंकि यहां रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा. वन साइड हैज अल्काइल ग्रुप एंड अदर साइड हैज फिनाइल ग्रुप, है ना, या बेंजीन रिंग. अदर साइड हैज फिनाइल, है ना, ये फिनाइल ग्रुप है ना, और ये अल्काइल है. ठीक है. तो इस केस में यहां रेजोनेंस होने से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से यहां से ब्रेक नहीं होगा, ये यहीं से होगा. तो इसमें फिनॉल इज फॉर्म, है ना, ऑलवेज फिनॉल ही बनेगा. ठीक है. तो ये भी फिनॉल की एक प्रिपरेशन होती है. ठीक है. क्योंकि इसमें यहां से ब्रेक ही नहीं हो सकता. ठीक है. ये क्वेश्चन जरूर आपको पूछ सकते हैं ना. तो देखो इसका एक क्वेश्चन भी लिख लो. देखो ऐसा क्वेश्चन, हाँ हाँ, है ना, ऐसा क्वेश्चन लिखना कि देखो ये एनी सोल है ना, एनी सोल के साथ पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन. वाई द रिएक्शन, वाई इन द रिएक्शन ऑफ एनी सोल, वाई इन द रिएक्शन ऑफ एनी सोल विथ HX, है ना, कोई सा भी HCl, HI, HBr, है ना, फॉर्म्स फिनॉल, ना, कि वाई इन द रिएक्शन विथ एनी सोल विथ HX, है ना, फिनॉल इज फॉर्म, है ना, फिनॉल ही बन रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है. तो देखो इसका आंसर क्या आएगा कि ड्यू टू पार, हाँ ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ना, इसका जो प्लस आर इफेक्ट है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OR ग्रुप, OR ग्रुप, OR ग्रुप, ठीक है, अल्को ऑक्साइड ग्रुप, है ना, CO बॉन्ड, CO बॉन्ड ऑफ benzene, CO bond of benzene gets partial double bond character, CO bond of benzene gets partial double bond character, है ना, so difficult to break, है ना, इसलिए वो इधर से ब्रेक होना बहुत ही डिफिकल्ट है. इसलिए यहीं से ब्रेक होगी और जिधर ब्रेक होगी उधर I जुड़ जाएगा और ऊपर H जुड़ जाएगा. ठीक है. इसलिए इसमें सिर्फ क्या बनेगा, फिनॉल ही बनेगा. ठीक है ना. हाँ देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको एक बार बना के बताता हूं कि इसमें क्या हुआ कि जैसे ये OCH3 ना, तो क्या हुआ, इसमें रेजोनेंस होगा. तो रेजोनेंस से ये इस ढंग से हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड और OCH3, है ना, ऐसा हो जाएगा. फिर ये नेगेटिव आगे बढ़ता रहेगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगी, है ना. तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ OCH3 और ये डबल बॉन्ड. ठीक है. और लास्ट में ऐसे, है ना, आर्थो और पैरा पर क्या आ गए हमारे, नेगेटिव आ गए. फिर उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं था, बस हमें सिर्फ फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से ही वो था, ये ऐसा बन गया. ठीक है. तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो CO बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जबकि ये OC इधर OCH3 बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड ही है ना. तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे HI और ये, तो क्या होगा कि HI से H पॉजिटिव और I नेगेटिव निकलेगा, है ना. अब क्या हुई, ये बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगी ऐसे, तो O पे क्या चले जाएगा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि O नेगेटिव रहेगा, और CH3 पे क्या चले जाएगा, I चले जाएगा. यहां से क्यों नहीं ब्रेक हो पाई, क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड के करीब का
बॉन्ड है और ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये वाली ब्रेक। ठीक है, आया समझ में है? इसलिए क्या बना, ये OH ही बना और इधर ये बना। आया समृद्धि, आया समझ में, है ना? तो इसलिए, और वैसे सबसे बेस्ट है कि इस क्वेश्चन में यदि भले ज्यादा मत बनाओ, कम से कम ये 2 रेजोनेंस बना के बता दो बस, भले मत बनाओ सब, तो भी उनको समझ में आ जाएगा, है ना? इसको क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो इस केस में हमारा ऐसा ही होगा। ठीक है, तो कभी भी जब भी इधर कोई सा भी ग्रुप लगाओ, आप भले इधर 3 डिग्री भी लगाओ, तो भी यहीं से ब्रेक होना पड़ेगा, है ना? और इधर I लगेगा और इधर OH ही बनेगा जब बेंजीन से डायरेक्ट O अटैच है। लेकिन यदि ऐसा है, इस टाइप का बेंजाइल टाइप का, ऐसा CH2OCH3 ऐसा हो जाए, और फिर इसका ऐसा कराए हम HI से, अब क्या हो जाएगा, देखो अब यहां रेजोनेंस नहीं है ना? अब यहां ये बॉन्ड पे कोई दिक्कत नहीं, ये जैसी बॉन्ड इधर है ना, वैसी बॉन्ड, मतलब ये वाली बॉन्ड भी वैसी है और ये वाली बॉन्ड भी वैसी है ना, कोई रेजोनेंस नहीं है कुछ भी, क्योंकि अब ये बेंजीन दूर हो गया। तो क्या होता है, अब हमको देखो पता है कि यदि ये ऐसा ब्रेक हो तो इस पे प्लस आएगा और इधर क्या आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा। ऐसा ब्रेक होगा तो CH3 पे प्लस आएगा और O पे माइनस आएगा। अब बताओ इस पे पॉजिटिव आए या इस पर, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? CH2 पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा कि CH3 पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल? मतलब ये इस पर, ये कैसा कार्बोकेटायन है? जैसे हमने जो कार्बोकेटायन पढ़े उसमें ये किस टाइप का कार्बोकेटायन है और ये किस टाइप का है? इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन पर यदि एक कार्बन लगा है तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बोकेटायन ना, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। और बेंजाइल कार्बोकेटायन पे भी क्या होगा, ये अंदर से ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज हाईली स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बजाय कि इसके। तो इसलिए ये बॉन्ड हमेशा ऐसे ही ब्रेक होगी अब इस केस में, और इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस, तो माइनस वाले से क्या जुड़ जाएगा, H, है ना, O से, और ये I किससे जुड़ जाएगा, ये वाले से। तो इस केस में हमेशा आंसर क्या आएगा, ये वाला। देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो दोनों अभी हमने करे ना, वो वाला और ये वाला, है ना? तो इन दोनों में, दोनों बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, है ना, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसे ही ब्रेक होने से उसको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ऐसे ब्रेक होगा तो कम स्टेबल बनेगा, इसलिए ये हमेशा ऐसे ही ब्रेक होगा, और इस पर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आया तो I नेगेटिव इससे जुड़ेगा, तो इससे बेंजाइल आयोडाइड बना, है ना, और मिथाइल अल्कोहल बना, इससे फिनॉल नहीं बना। ठीक है, हाँ, तो इसको भी लिख लो, है ना, कि ये लिख के और इसके नीचे Y, है ना, रीजन भी लिखो, बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस इज फॉर्म, है ना, इसलिए ये रिजल्ट आया, है ना, क्योंकि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगी। ठीक है, आप भले ही ऐसा एरो बना दो तो इससे पता चले ना। तो देखो बहुत सारी रिएक्शन जो हमारी हैं उसमें कार्बोकेटायन सबसे मेन रोल प्ले करता है। हमारे ज्यादातर जो मैकेनिज्म सब में कार्बोकेटायंस बने हुए, इवन जो हमने इसके पहले करा 3 डिग्री और, है ना, कम डिग्री का था तो ज्यादा डिग्री पर इसीलिए लगाया क्योंकि ज्यादा डिग्री पे प्लस आएगा तो स्टेबल होगा, इसलिए वो वहां पे बना। ठीक है ना, तो जब भी अलग अलग डिग्री हो तो कार्बोकेटायन से देखना है, बेंजीन पे डायरेक्ट हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिनॉल ही बनाना है ना, और फिर बेंजीन पर कभी इस टाइप का है तो कार्बोकेटायन से देखना है हमेशा, जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उधर आए लग ना, तो इस ढंग से, है ना, क्योंकि वो बॉन्ड ज्यादा आसानी से ब्रेक होगी। ठीक है, क्योंकि O पे तो निगेटिव आना है, O पे पॉजिटिव आ नहीं सकता, तो इस ढंग से हमको ब्रेक करना है ना, तो या तो ऐसे ब्रेक करो या ऐसे ब्रेक करो। अब देख लो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए बनेगा, तो इसलिए बेंजाइल आयोडाइड ही बनेगा। ये क्वेश्चन मतलब इवन ये सब मतलब किसी भी लेवल पे पूछे जा सकते है ना, ऐसा नहीं कि ये बोर्ड्स में ही पूछ सकते हैं, है ना, किसी भी उस पर पूछ सकते, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, इवन रीजनिंग असर्शन में भी क्वेश्चन हो सकता है ना, कि ये रिएक्ट विथ ये एंड गिव बेंजाइल आयोडाइड, है ना,
और फिर उसका रीजन दे देंगे, बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, तो ये करेक्ट रीजन होगा बिल्कुल, है ना। वो गलत देना होगा तो कुछ और बोल लिख देंगे वो कि मिथाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, तो गलत है ना, वो सेंटेंस ही गलत है ना, कि बेंजाइल की कंपेयर में मिथाइल ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री या कोई भी, है ना, बेंजाइल ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखो ऐसे ये HI के साथ या H, ये इसकी जगह HCl हो तो भी वही करना है ना, HBr HCl HI तीनों में सेम करना, लेकिन HI ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए उसके साथ करी हुई है, ठीक है। ठीक चल रहा है ना, इतना करते हैं ऑलमोस्ट।